अभी तक जो मैंने बताया आपको वो सब फ्रंट एंड सेगमेंट था। अब बात करेंगे बैक एंड सेगमेंट की। जब आप ये वेबसाइट लेते हैं तो बैक एंड में आपको क्या मिलता है। बैक एंड में आप डिफ़ॉल्ट आपको एक एडमिन देंगे, और एडमिन जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एडमिन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखिए, एडमिन एज अ यूज़र भी उसमें साइन अप है, तो इसलिए वो उसको बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे इंग्लिश कोर्स वो खुद भी सीख सकता है, हिंदी कोर्स सीख सकता है, और वो बेसिक फीचर जो नॉर्मल यूज़र हो सकता है वो सारे उसको अवेलेबल रहते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले यूज़र के केस में दिखाया। लेकिन एडमिन यूज़र के पास एक एडमिन मोड अलग से रहता है जो नॉर्मल यूज़र पे नहीं रहता। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखेंगे एडमिन का डैशबोर्ड यानी कि बैकएंड खुल जाएगा, और जो बैकएंड है वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं सिंपल से डैशबोर्ड के द्वारा। जैसे कि डैशबोर्ड खुलते ही आपको बताएगा कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं, पिछले महीने से यूज़र कितने बढ़े, टोटल कितने टेस्ट है, आपने कितना % आपने किया है, चैलेंजेस आपने कितने एक्सेप्ट किए हैं। इसके अलावा क्विक एक्शंस में बहुत सारे फीचर हैं जो आपकी वेबसाइट की सारी सेटिंग्स की जानकारी देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ ब्रांडिंग सेट करनी है, मैं यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से अलग पेज में खोल लेता हूँ उसे, तो आप ब्रांडिंग का सेटअप, जैसे कि आप लोगो, नाम, वेबसाइट का कलर इत्यादि सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप यूज़र्स को मैनेज कर सकते हो, सभी यूज़र्स की जानकारी आपको यहाँ पता लग जाएगी, जिसमें कितने यूज़र हैं, और आप चाहो तो यूज़र्स को अनेबल डिसेबल कर सकते हो। यूज़र का फ्री वाला है या प्रीमियम है, इसकी जानकारी भी आपको मिलती है, या टीम वाला यूज़र है, सब मिलती है। और किसी कारण से अगर आप यूज़र को डिलीट करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। किसी यूज़र का आप डेटा एडिट करना चाहते हो तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो बैकएंड पे आपके पास ये फीचर रहता है। इसके अलावा आप चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हो। चैलेंजेस का मतलब है डे वाइज आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अपने यूज़र्स को दे सकते हो। डे वाइज जो भी आप चैलेंज सेट करोगे सभी यूज़र को दिखाई देगा, और जो यूज़र इसे एक्सेप्ट करेगा वो उस चैलेंज को सेटअप कर सकता है। इस चैलेंज में टाइम सेट कर सकते हो, रिवॉर्ड सेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और चैलेंज में किस तरह की टाइपिंग उसे करनी है, यानी कि एक टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो, वो भी वो कर सकता है। हर यूज़र को वो दिखाई देगा। लैंग्वेजेस आप सेट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश पहले से आपको बताया है। पेमेंट सेटिंग्स आप कर सकते हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे पेमेंट की सेटिंग है। जैसे कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो नो पेमेंट सेटअप हो जाएगा। रेजर पे है, स्ट्राइप है, तो आप उसको भी सेटअप करवा सकते हो। आपके पास यहाँ पे तीनों प्लान्स पे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट सिस्टम लग जाएगा। अगर किसी कारण से आपके पास इस वेबसाइट में कुछ कस्टमाइजेशन है तो वो भी हम लोग आपको करके देंगे, जो भी नॉमिनल कॉस्ट है उसके साथ आपको ये मिल जाती है। इसी तरह से फुटर एंड पेजेस जो हैं आपके, उनकी सेटिंग आप कर सकते हो। यहाँ से फुटर में जो भी आप चीज़ें सेटअप करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट पेज में, अबाउट अस पेज में, कॉन्टैक्ट पेज में, प्राइवेसी पॉलिसी, हर एक तरह का पेज में हमने यहाँ से सेटअप किया है। आप यहाँ से बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ से आसानी से अपनी फुटर एंड पेजेस की सेटिंग कर सकता हूँ, सोशल लिंक्स की सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से सोशल लिंक्स में जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं या और लिंक्स यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टा का कोई लिंक है, लिंक्डइन का है, या कोई और यूट्यूब का लिंक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप लिंक्स ऐड करते चले जाएं। ये लिंक्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और ये लिंक यहाँ नीचे की तरफ सबसे लास्ट में दिखाए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज ऑप्शन है। यहाँ से आप मैसेजिंग कर सकते हैं अपने यूज़र्स को, यानी कि अपने जो नॉर्मल यूज़र है उसे अगर आप कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्लान मैनेजर है। प्लान मैनेजर एक इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ से आप बड़ी आसानी से अपने प्लान्स को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि नाम क्या शो हो, कितने अमाउंट का प्लान है, उसके फीचर्स यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। प्रीमियम प्लान है, उसके अमाउंट, उसका फीचर्स। कोई आप टीम का प्लान सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो हर प्लान के लिए आप अमाउंट सेट कर सकते हो, उसके फीचर यहाँ डिफाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करते हो आपके फ्रंट पेज पे यहाँ पे वो शो हो जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है, प्लान्स को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फाइनली सेव करने से ये प्लान आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आपके पास टाइपिंग FAQ है। टाइपिंग FAQ का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप ये सेट कर सकते हो। नीचे की तरफ जो भी क्वेश्चन आप देना चाहते हो अपने यूज़र के लिए वो आप सेट करके रख सकते हो। फ्रंट पेज पे जो आपका यहाँ पे FAQ सेक्शन है, यहाँ पे आपके पास वो सारे क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप नया क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, पुराने हटा सकते हो, जो भी आप चाहो यहाँ से सेटअप कर सकते हो उसके लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ टाइपिंग चैप्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, टाइपिंग चैप्टर में आप इंग्लिश के, हिंदी के सारे चैप्टर आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश के चैप्टर्स आएंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी के चैप्टर्स आएंगे। देखिए आपके पास यहाँ चैप्टर चेंज हो रहे हैं। हर चैप्टर में जाके आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी कंटेंट सेटअप कर सकते हो और सेव कर सकते हो। आप चाहो तो चैप्टर डिलीट कर सकते हो। हर चैप्टर के साथ कुछ एक्सरसाइजेज जुड़ी रहती हैं, वो भी आप यहाँ सेटअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 से 5 एक्सरसाइजेज इस चैप्टर के साथ जुड़ी हुई हैं, आप चाहो तो नई एक्सरसाइजेज भी आप ऐड कर सकते हो। तो ड्रिल के रूप में आपके पास एक्सरसाइजेज रहती हैं। ये स्ट्रक्चर डे वाइज है, आप कुछ भी इसमें चेंज करके बड़ी आसानी से सेटअप कर सकते हो।
इस तरह से हिंदी के साथ भी आप अपने चैप्टर्स को सेटअप कर सकते हो, तो आपका चैप्टर आसानी से यहाँ से सेट हो जाता है। अफिलिएट लीड्स हैं, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर कुछ लोग प्रमोट करते हैं, अफिलिएशन करते हैं, तो आप उनको बेनिफिट दे सकते हो। अब यहाँ देखें कि कितने एफिलिएशन है, कितने क्लिक हुए, कितनी लीड आई, अप्रूव पॉइंट कितने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ सेट हो सकती हैं। अफिलिएट में किस किस ने आपको यहाँ पे डेटा दिया है, वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पे उन सबको आप देख सकते हो कि कौन कौन सी लीड्स आपके पास आई हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। तो ये फीचर आपके पास अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से सॉफ्टवेयर की जो प्रमोशन है, कौन कर रहा है और किस तरह से हो रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। पॉपअप सेटिंग से सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है। पॉपअप सेटिंग का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि जब आप वेबसाइट खोलो तो पॉपअप आए, तो यहाँ पे पॉपअप का कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि उसके ऊपर लिखा क्या है, उसमें मैसेज क्या है, उसकी इमेज क्या हो, कितनी देर बाद आए, और क्या वो केवल एक ही बार आए, उस पर जो बटन लगाया है वो क्लिक करके कहाँ जाए, लिंक यानी कि सेटअप कर सकते हो, आप इमेजेस चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको शो ओनली वंस पर ब्राउज़र, यानी कि एक ही बार ब्राउज़र पे दिखाई देगा, इस ऑप्शन को ऑफ करके सेव कर देता हूँ। अब जब भी मैं इस साइट को खोलूँगा, मान लीजिए इस साइट को जब भी मैं खोलूँगा, तो मेरे पास ये पॉपअप पहले से आ जाएगा, देखिए। और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ से सेव कर दूँ अगर मैं, और इस वेबसाइट को दोबारा खोलूँ, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वंस पर ब्राउज़र का मतलब है एक ही बार उस ब्राउज़र में आता है। तो ये इस तरह के फीचर आप सेटअप कर सकते हैं इस वेबसाइट से, तो आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। यही चीज़ें लेफ्ट साइड पे आपके पास दी गई हैं, इनमें कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे सर्टिफिकेट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में आप अपना लोगो सेट कर सकते हैं, नाम सेट कर सकते हैं, ब्रांड का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो लिंक है जहाँ पे सर्टिफिकेट वेरीफाई हो उसको सेटअप कर सकते हैं। फुटर यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ से सेटअप करके आप अपना सर्टिफिकेट भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने देखी यहाँ पे। इसके अलावा भी एडवांस ट्रेनिंग भी आपको मिलती है। जब आप एक बार सॉफ्टवेयर ले लेते हैं तो उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन भी रहता है, जिसमें सब चीज़ों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्टिवली दी जाती है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में कुछ फीचर्स मैं आपको अलग से भी बताऊँगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।